शब्दों की मर्यादा को लांघना कन्हैया कुमार की पुरानी आदत है और यही कारण है कि उन्हें कोई नेता थोड़ी मानता है। उन्हें केवल मनोरंजन के लिए सुना जाता है, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि जब जब कन्हैया कुमार किसी मंच से बयानबाजी करते हैं, जनता उन्हें गंभीरता से थोड़ी सुनती है। उनके बातों को सुनने पर जनता ठहाके लगाती है। और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिट्टी पलीद करने के बाद अब महाराष्ट्र चुनाव में भी कांग्रेस की गले की हड्डी बनने के लिए कन्हैया कुमार नागपुर पहुंचे हैं। और वहां से उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया है उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। चलिए सबसे पहले आपको कन्हैया कुमार का भाषण सुनाते हैं, फिर उनके शब्दों का हिसाब किताब करते हैं। सबसे पहले कन्हैया कुमार ने धर्म और संविधान बचाने को लेकर कहा है। क्या कहा है आप उनके मुंह से खुद सुन लीजिए। लोकतंत्र को बचाना भी इस देश का नागरिक होने के चलते हमारा धर्म है। जिस लोकतंत्र के चलते, जिस संविधान के चलते आज मैं यहां खड़ा होकर के भाषण दे रहा हूं, उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। अगर यह धर्म युद्ध है और धर्म को बचाने का सवाल है, जो भी नेता आपके सामने धर्म बचाने का भाषण देता है उससे बस एक बात पूछना है, एक्सक्यूज मी सर, आप धर्म बचाना चाहते हैं, 1 मिनट आपका चाहिए, बस ये बता दीजिए कि धर्म बचाने की इस लड़ाई में आपका बेटा बेटी भी हमारे साथ चलेगा ना? समझे बात को? कि ऐसा तो नहीं होगा कि धर्म बचाने की जिम्मेवारी हमारी और ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में पढ़ने की जिम्मेवारी आपके बाल बच्चों की। अगर धर्म बचाना है तो सब मिलकर के बचाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम लोग धर्म बचाएंगे और जो है डिप्टी सीएम साहब की पत्नी जो है वो इंस्टाग्राम पे रील बनाएंगी। मतलब धर्म बचाने और संविधान बचाने की बात कर कौन रहा है? आप खुद सोचिए। जिस व्यक्ति की पहचान ही देश का एक ऐसा विवाद है जो भुलाए नहीं भूलता, आप उस व्यक्ति से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो संविधान बचाने की बात करेगा? और जैसा कि हमने आपको कहा कि जनता उन्हें एज अ कॉमेडियन लेती है, तो उनकी बातों पर देखिए कैसे ठहाके लग रहे हैं। और शब्दों की गरिमा, डिप्टी सीएम की पत्नी रील बनाएगी। ये क्या सही शब्द है? और क्या वो ये भूल गए हैं कि जिस स्टेट में आप हैं यानी कि महाराष्ट्र, वहां की जो कैपिटल है यानी कि मुंबई, कितने लोग रील बनाते हैं और आज देश को बड़े टैक्स पे करते हैं? तो क्या आप ऐसे लोगों का अपमान करना चाहते हैं? जरा एक बार सुनिए कि कन्हैया कुमार ने इसके आगे क्या कहा है। यही बात मैंने भाजपा के एक दोस्त को कहा। हमने कहा कि दोस्त, धर्म बचाना है तो चलो नेताओं के बच्चे भी धर्म बचाएंगे। तो भाजपा का वो जो हमारा दोस्त था वो बोला, लेकिन योगी जी और मोदी जी को बेटा बेटी नहीं है। हमने कहा भतीजा है ना, बेटा बेटी नहीं है, भतीजा है ना। जैसा चलेगा ना हमारे साथ धर्म बचाने के लिए। होशियारी कर रहे हो सर, होशियारी अब हम समझने लगे हैं। होशियारी हम इसलिए समझने लगे हैं कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा, ऑर्गेनाइज, एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट। संगठित हो, शिक्षित हो, संघर्ष करो। हमने आपका नमक खाया है, आपके टैक्स के पैसे से हमने पढ़ाई की है, आंख फोड़ करके हमने पीएचडी की है। तो अब हमको ये सियासत समझ में आती है, ये खेल समझ में आता है। यह खेल समझ में आता है कि उनका बेटा बीसीसीआई में आईपीएल में टीम बना रहा है और हमको कहता है कि ड्रीम 11 पर टीम बनाइए। बताइए, क्रिकेटर बनाने का सपना दिखा करके जुआरी बनाना शुरू कर दिया है। अब हमको समझ में आने लगा है कि इस देश के अंदर चल क्या रहा है। चल ये रहा है कि बहुत आसानी से हम भावुक लोग हैं, हम भारत के लोग हैं, हमारी दिल में भावनाएं होती हैं। हमारी भावनाओं को भड़का करके, हमारी भावनाओं का गलत इस्तेमाल करके हमसे हमारा हक और अधिकार छीना जाता है। हमारे बच्चों का पढ़ाई की बात कर रहे हैं कन्हैया कुमार। जेएनयू पढ़कर इन्होंने क्या कहा, क्या किया है, ये पूरा देश जानता है। और इनसे अपनी पार्टी में शामिल करके कांग्रेस ने क्या किया है
ये भी सभी जानते हैं। और कन्हैया कुमार का राजनीति करियर कितने टॉप पर है, आइए आपको मैं इसका जरा एक उदाहरण देता हूं। छात्र नेता से नेता बने कन्हैया कुमार ने 2019 में बेगूसराय से सीपीआई उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था। गिरिराज सिंह के सामने उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। इसके बाद जनाब ने पाला बदला और पहुंच गए कांग्रेस। यहां से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने इनको उत्तर पूर्वी दिल्ली से प्रत्याशी बनाया और मनोज तिवारी ने इन्हें जबरदस्त पटकनी दी। अब जबरदस्त पटकनी का मतलब भी समझा दूं आपको। मनोज तिवारी ने कन्हैया कुमार को 1,38,778 मतों से हराया। तो सोचिए ये कितने बड़े नेता हैं। और कांग्रेस का कन्हैया कुमार से प्रेम लाजमी है। विवादित लोगों को अपने पाले में शामिल करना कांग्रेस का इतिहास रहा है। अब देखना यह होगा कि जनता कांग्रेस को महाराष्ट्र चुनाव में कितना भाव देती है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आया ऑन भारत।